नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब अपने भगत के लिए खाई भोलेनाथ ने लाठी से मार। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो पूरी देखना और वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्रिय दर्शकों, इतना तो सभी जानते हैं कि भोलेनाथ समस्त देवों में सबसे भोले देव माने जाते हैं। इसी भोलेपन के चलते शिव शंकर अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर प्राचीन काल की ओर एक बार दृष्टि डाली जाए तो हमारे हिंदू शास्त्रों व ग्रंथों में भोलेनाथ के भोलेपन की कई कथाएं आदि पढ़ने और सुनने को मिलती है। आज हम आपको शिव जी की ऐसी ही कथा और स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भोलेनाथ अपने एक भगत के लिए नौकर बनकर रहे थे। जी हाँ, हो सकता है यह सुनने के बाद आपको विश्वास न हो रहा हो, यहाँ तक कि ये सुनने के बाद यकीनन आपका हमें गालियाँ देने को मन कर रहा होगा। आखिर हम ऐसी बात कैसे कर रहे हैं। लेकिन आप माने या ना माने, ये सच है। महादेव अपने एक भगत के लिए उसके पास नौकर बने रहे थे। तो अगर आप इस पूरे वाक्य के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। यूं तो दुनिया के हर कोने में जगत व्यापी शिव शंकर के कई मंदिर स्थापित हैं, जिनसे कई रोचक कथाएं जुड़ी है। मगर जिस मंदिर के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो सबसे अद्भुत माना जाता है। यह मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव के उग्रनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं महाकवि विद्यापति की नौकरी की थी। महाकवि विद्यापति, जिनका जन्म सन 1352 में हुआ, भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि ये भगवान शिव के बहुत बड़े भगत थे। इस बात का प्रमाण उनके शिव भगत पर रचित कई गीत रचना थे। एक दिन भगवान शंकर की उनके घर नौकर बनने की इच्छा हुई। फिर क्या महादेव एक साधारण से व्यक्ति का वेश धारण करके पहुंचे। कवि विद्यापति के घर और उनके यहाँ नौकरी करने की इच्छा जाहिर की। कवि विद्यापति की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने उगना अर्थात भगवान शिव को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। लेकिन शिव ने उन्हें सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर रखने के लिए तैयार कर लिया। एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे। उगना भी उनके साथ चल दिया। तेज गर्मी और धूप के कारण विद्यापति का गला सूखने लगा। आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से जल का प्रबंध करने को कहा। भगवान शिव ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली और एक लोटा जल ले आए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्होंने गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन में यह जल कहाँ से आया। विद्यापति को संदेह हो गया कि उगना स्वयं भगवान शिव है। जब विद्यापति उगना को शिव संबोधित कर उनके चरणों में पड़ गए तो शिव को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। शिव ने कवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर ही रहूंगा। मेरा वास्तविक परिचय किसी को पता नहीं लगना चाहिए। विद्यापति ने भगवान शिव की शर्त मान ली, लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी उसे चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लगी। उसी समय विद्यापति वहां आए और उनके मुंह से निकल गया कि ये साक्षात शिव है, इन्हें तुम लकड़ी से मार रही हो। जैसे विद्यापति के मुख से ये बात निकली, शिव अंतर्ध्यान हो गए। अपनी भूल का पछतावा करता विद्यापति पागलों की तरह मनों में शिव को पुकारने लगे। अपने प्रिय भगत की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए और उन्हें समझाया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में मैं जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। उसके बाद उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया।
बता दें आज की तारीख उग्रनाथ महादेव का नामक प्रसिद्ध मंदिर मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव में स्थित है। इस प्रसिद्ध मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। ठीक वैसे जैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है जो आधार तल से 5 फुट नीचे है। माघ कृष्ण पक्ष में आने वाला नरक निवारण चतुर्दशी उगना मंदिर का प्रमुख त्योहार है। वर्तमान उग्रनाथ महादेव मंदिर 1932 में निर्मित बताया जाता है। कहा जाता है कि 1934 के भूकंप में मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ था। मंदिर के सामने एक बहुत ही सुंदर सरोवर है और उसके पास ही एक कुआं भी है। इसके बारे में मान्यता है विद्यापति के घर नौकरी के समय शिव जी यहीं से पानी निकाला करते थे। यही कारण दूर दूर से श्रद्धालु इस कुएं का पानी पीने के लिए आते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।